وہ गाँव में वसूली के लिए आया था। उसकी कंपनी खेती-बाड़ी के आलात बनाती थी। किसान ये आलात खरीद कर ले जाते थे। कंपनी अमूमन उधार नहीं देती थी, लेकिन बाज़ औक़ात किसानों के पास रकम कम पड़ जाती थी। चुनाचे मालकान 10-20% उधार करने पर मजबूर हो जाते थे। साल के आखिर में हिसाब किया गया तो पता चला 10 देहात के किसानों ने कंपनी के सालाना मुनाफा के बराबर पैसे देने हैं। ये छोटी-छोटी रकमें थीं। किसी किसान के ज़िम्मे $100 थे और किसी ने सिर्फ $50 अदा करने थे। लेकिन कंपनी ने जब ये $150 जमा किए तो ये रकम हज़ारों डॉलर में तब्दील हो गई और ये ज़ाहिर है छोटे कस्बे की छोटी कंपनी के लिए एक बड़ी रकम थी। चुनाचे कंपनी ने वसूली के लिए एक मैनेजर रख लिया। उसे लोगों की फ़हरिस्त पकड़ाकर वसूली का टास्क दे दिया गया। मैनेजर मुख्तलिफ देहात में जाता, उधारखोर को कंपनी का खत दिखाता, उधार की रसीद देता और रकम का मुतालबा करता। कुछ लोग उसे रकम दे देते और कुछ उससे मज़ीद मोहलत माँग लेते। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि वो आखिरी दिन आखिरी गाँव पहुँच गया। शाम हो चुकी थी। उसने शाम के वक़्त उधारखोर को तंग करना मुनासिब ना समझा और वो रात गुज़ारने के लिए गाँव के वाहिद होटल में चला गया। होटल के कमरे का किराया $100 था। उसने $100 अदा किए और सोने के लिए चला गया। वो सुबह उठा, नाश्ता किया और ग्राहक के पास चला गया। ग्राहक ने कंपनी के $100 अदा करने थे। मैनेजर ने उसे रसीद दिखाई और रकम का मुतालबा कर दिया। वो एक बूढ़ा नाई था। वो अंदर गया और $100 का नोट लाकर उसे दे दिया। मैनेजर ने ग्राहक को वसूली की रसीद दी और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। नाई के $100 उसके हाथ में थे। उसने नोट खोलकर देखना शुरू कर दिया। वो उसे जाना-पहचाना लगा। उसे महसूस हुआ कि ये नोट उसने इससे पहले भी कहीं देखा है। उसने याददाश्त पर ज़ोर दिया तो उसे याद आया कि ये वही नोट है जो उसने पिछली शाम होटल के काउंटर पर अदा किया था। ये उसका अपना नोट था। ये नोट होटल से निकलकर नाई तक गया और नाई से होता हुआ दोबारा उसके हाथ में आ गया। वो बस स्टॉप पर पहुँचा। बस खराब थी। वो अब वापस नहीं जा सकता था। मैनेजर ने उस वक़्त को दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। वो उठा, नाई के पास गया, उसे नोट दिखाया और उससे पूछा, "तुमने ये नोट कहाँ से लिया?" नाई ने कह-कहा लगाया, "बाज़ार के सिरे पर दंदान साज का क्लिनिक था।" उसने क्लिनिक की तरफ इशारा किया और बताया कि वो डेंटिस्ट मुझसे रोज़ उधार शेव कराता था। उधार $100 तक पहुँच गया, तो मैंने कल उसको वार्निंग दे दी, "तुमने अगर आज अपना उधार अदा ना किया, तो मैं कल से तुम्हारी शेव नहीं बनाऊँगा।" वो कल शाम मेरे पास आया और मुझे ये नोट दे गया। मैनेजर ने कह-कहा लगाया और दंतान साध के क्लिनिक पर चला गया। उसने वो नोट उसे दिखाया और उससे पूछा, "आपने ये नोट किससे लिया था?" डेंटिस्ट ने कह-कहा लगाकर जवाब दिया, "वो सामने मुर्गी फरोश की दुकान है। मैंने पिछले हफ्ते उसका दाँत निकाला था। उसके पास रकम नहीं थी, उसने मुझसे उधार कर लिया। वो कल दूसरा दाँत निकलवाने आ गया। मैंने उससे कहा, तुम जब तक अपना उधार चुकता नहीं करोगे, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा।" ये बेचारा मायूस होकर वापस चला गया, लेकिन शाम के वक़्त ये नोट लेकर आ गया। मैंने इसे क्लिनिक में बिठाया और ये नोट नाई को दे दिया। मैनेजर ने एक और कहका लगाया और मुर्गी फरोश के पास चला गया और उससे भी नोट के बारे में पूछ लिया। उसने टेलर मास्टर की तरफ इशारा किया और बताया, "ये मुझसे 3 माह उधार मुर्गी लेता रहा। मैंने कल इसे वार्निंग दे दी। ये शाम को ये नोट लेकर आ गया और मैंने दंतान साज का हिसाब चुकता कर दिया।" मैनेजर टेलर मास्टर के पास गया। टेलर मास्टर ने उसे गाँव की वाहिद बुटीक पर भिजवा दिया। पता चला बुटीक की मालकिन टेलर मास्टर से उधार कपड़े सिलवाती थी। टेलर मास्टर ने उसे अल्टीमेटम दे दिया और वो $100 का ये नोट लेकर उसकी दुकान पर पहुँच गई। बुटीक की मालकिन ने बताया गाँव के वाहिद सब्ज़ी फरोश ने उससे बेटी की शादी के लिए उधार लिबास खरीदा था और ये अदायगी बाकी थी। मैनेजर सब्ज़ी फरोश के पास चला गया। सब्ज़ी फरोश ने उसे किराना मर्चेंट के पास भिजवा दिया। किराना मर्चेंट ने उसे ट्रक ड्राइवर के पास भिजवा दिया। ट्रक ड्राइवर उसे डाक के बाबू के पास ले गया। बाबू ने उसे जानवरों के व्यापारी के पास भिजवा दिया और जानवरों के व्यापारी ने उसे धोबी का रास्ता दिखा दिया और धोबी ने इंकशाफ किया, मैं होटल की चादरें, तौलिए और तकियों के गिलाफ धोता हूँ। होटल के मालिक ने मेरे $100 देने थे। मैंने उसे कल सुबह बता दिया कि मुझे अगर शाम तक पैसे ना मिले, तो मैं कल से होटल की चादरें नहीं धोऊँगा। होटल का मालिक कल शाम मेरे पास आया और मुझे ये $100 दे गया। मैंने जानवरों के व्यापारी से 2 महीने पहले गधा खरीदा था। मैंने उसकी अदायगी कर दी।
मैनेजर ने कहका लगाया, दोबारा होटल आया, $100 का नोट काउंटर पर रखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं यहाँ एक रात मज़ीद रहना चाहता हूँ। होटल के मालिक ने उसे कमरा खोल कर दिया और नोट जेब में डालकर बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बस ड्राइवर के $100 देने थे। ड्राइवर बीमार था, उसने डॉक्टर को अदायगी करनी थी। डॉक्टर ने केमिस्ट को रकम देनी थी और केमिस्ट मोटर मैकेनिक का मकरूज़ था। मोटर मैकेनिक ने जुर्माना अदा करके पुलिस लॉकअप से बाहर आना था। उसने बाहर निकल कर इलाके की वाहिद बस ठीक करनी थी और मैनेजर ने अगले दिन उस बस पर बैठकर वापस जाना था और शहर जाने से पहले उसने पुलिस स्टेशन से घास काटने वाली मशीन के $100 वसूल करने थे। पुलिस सार्जेंट ने 1 साल कबल कंपनी से घास काटने की मशीन उधार खरीदी थी। ये अमेरिका के एक गाँव की 2 दिन की मईशत है। आप गौर कीजिए, $100 के नोट ने एक ही शाम में कितना फासला तय किया। ये किस-किस हाथ से होकर कहाँ-कहाँ पहुँचा। किस तरह वसूल करने वाले इसे अदा और अदा करने वाले इसे वसूल करते गए और ये नोट आखिर में किस तरह वहीं वापस पहुँच गया जहाँ से ये चला था। ये $100 के नोट का सिर्फ़ एक हिस्सा था। आप अगर नोट की पूरी कहानी को ट्रैक करें, आप इसका पहले हाथ से लेकर आखिरी हाथ तक का सफ़र देखें, तो आप ये देखकर हैरान रह जाएँगे कि ये एक नोट पूरे मुआशरे के अंदर से गुज़रता है। हर वसूल करने वाला शख्स इसे अपना समझता है, लेकिन ये किसी का नहीं होता, ये किसी के पास नहीं रुकता। आप अब एक और पहलू भी मुलाहिज़ा कीजिए, जेब तराश ने किसी की जेब से ये नोट निकाल लिया, ये नोट उसने शराब खाने में खर्च कर दिया, नोट आगे चला गया, लेकिन जेब तराश के नामा-ए-अमाल में एक जुर्म का इज़ाफ़ा हो गया। जुर्म का ये धब्बा हमेशा कायम रहेगा। शराब खाने की इंतज़ामिया ने नोट शराब बनाने वाली कंपनी के हवाले कर दिया, नोट आगे चला गया, लेकिन जाते-जाते शराब खाने से वाबस्ता लोगों के गुनाहों में इज़ाफ़ा कर गया। शराब साज़ कंपनी ने वो नोट मटीरियल फ़राहम करने वाले इदारों के हवाले कर दिया, नोट आगे खिसक गया, मगर कंपनी की अखलाकियात की चादर पर बदअखलाकी और माशरती गिरावट का निशान छोड़ गया। मटीरियल बनाने वाली कंपनी ने मुलाज़मीन को तनख्वाह दी, तो वो नोट एक जुआरी मुलाज़िम के पास चला गया। जुआरी ने वो नोट जुए पर लगा दिया, वो बाज़ी हार गया और नोट जीतने वाले की जेब में चला गया। लेकिन जाते-जाते जुआरी के गुनाहों, अफ़सोस और मलामत में इज़ाफ़ा कर गया। जीतने वाले ने वो नोट तवाइफ को दे दिया, नोट मज़ीद आगे निकल गया, लेकिन निकलते-निकलते 2 इंसानों की बैलेंस शीट में एक और गुनाह कबीरा लिख गया। तवाइफ ने वो नोट किराना मर्चेंट को दे दिया, नोट आगे चला गया, लेकिन जिस्म फ़रोशी का जुर्म और गुनाह तवाइफ के नामा-ए-अमाल में बाकी रह गया। किराना मर्चेंट ने वो नोट रिश्वत में एक एक्साइज़ अफ़सर के हवाले कर दिया। नोट 2 हाथ आगे मुंतकिल हो गया, मगर रिश्वत का धब्बा पीछे रह गया। एक्साइज़ ऑफ़िसर ने वो नोट बच्चे की फ़ीस में अदा कर दिया। नोट आगे चला गया, लेकिन ख़ानदान पर हरामखोरी का असर छोड़ गया। स्कूल ने वो नोट चैरिटी में अस्पताल को दे दिया। नोट आगे निकल गया, लेकिन स्कूल के नेकनामे में इज़ाफ़ा कर गया। अस्पताल ने वो नोट अद्वियात फ़राहम करने वाली कंपनी को दे दिया। नोट मज़ीद आगे निकल गया, मगर ये जाते-जाते चंद मरीज़ों को ज़िंदगी दे गया। अद्वियात साज़ कंपनी ने वो नोट मटीरियल बनाने वाले इदारों को दे दिया। मटीरियल बनाने वालों ने ये नोट रिसर्च लैब को दे दिया। रिसर्च लैब ने वो नोट यूनिवर्सिटी को दे दिया। यूनिवर्सिटी ने वो नोट चर्च को दे दिया और चर्च ने वो नोट शाम के मुसलमान महाजरीन को भिजवा दिया और मुसलमान महाजरीन ने वो नोट कैंप की आरज़ी मस्जिद पर लगा दिया और मस्जिद बनाने वाला ठेकेदार वो नोट जुए में हार गया। आप मुलाहिज़ा करें, नोट किसी के पास नहीं रुक रहा। ये मुसलसल सफ़र कर रहा है, लेकिन जाते-जाते कर्ज़ा, जुर्म, गुनाह, सवाब, खुशी और तस्कीन छोड़ जाता है। ये क्या है? ये दुनिया के तमाम नोटों, सारी दौलत की असल हकीकत है और ये हकीकत बताती है, दुनिया के हर नोट पर 7 चीज़ें चिपकी होती हैं: हलाल, हराम, गुनाह, जुर्म, सवाब, दुःख और खुशी। हम जब भी ये नोट वसूल करते हैं, इन 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमारे हाथ के साथ चिपक जाती है। ये नोट चंद लम्हों में मेहमान की तरह रुखसत हो जाता है, लेकिन नोट का तोहफ़ा हमेशा के लिए हमारे नामा-अमाल का हिस्सा बन जाता है। ये हकीकत हमें बताती है, हम इन नोटों के सिर्फ़ कैरियर हैं, हम सिर्फ़ कैशियर हैं। एक हाथ से वसूल करते हैं और दूसरे हाथ से अदा कर देते हैं। हम कम वसूल करते हैं, तो हम कम अदा करते हैं। हमें ज़्यादा मिलता है, तो हम ज़्यादा दे देते हैं। हमारे सामने नोटों की छोटी गुज़रगाह है, तो हम गरीब हैं और अगर गुज़रगाह बड़ी है, तो हम अमीर हैं। हमारी वसूली छोटी है, तो हम छोटे कैशियर हैं और अगर वसूली का साइज़ बड़ा है, तो हम बड़े कैशियर हैं। ये हकीकत हमें बताती है, दुनिया का हर वो नोट जो हम तक पहुँचता है, वो हमारी जेब से निकलता ज़रूर है। हम लेन-देन के इस खेल में बस इतना ख़्याल रखें, हम जो नोट वसूल कर रहे हैं, इसके साथ नेकी की खुशबू हो और जो नोट हमारे हाथ से निकल रहा है, वो जाते हुए हमारी उँगलियों पर निशान छोड़े और ये है दुनिया की कुल मईशत, नोट की गर्दिश और उँगलियों के धब्बे।